अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी राव। आज हम बात करेंगे SOF ISSO जो ओलंपियाड टेस्ट्स होते हैं सोशल साइंस के अंदर। उसमें इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड जो है अब बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये एक ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, स्विक्स, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, ये सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए जाते हैं। तो फाउंडेशन बैचेस के अंदर 8, 9, 10th भी आता है। तो ये कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम 3rd क्लास टू 10th क्लास। SOF ISSO को देखेंगे क्या होता है, व्हाट इज़ SOF ISSO, एग्ज़ाम डेट्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कैसे करना है, 3rd to 10th क्या कुछ चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की जाती है। सिलेबस में क्या होता है या कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स क्या होती है, इसमें क्वेरीज वगैरह वो सारा। तो जब हम इस ओलंपियाड एग्जामिनेशन को देखते हैं एज अ होल, तो हम स्टार्ट करते हैं इस SOF एग्ज़ाम की बेसिक्स से ही। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये इसकी वेबसाइट है, आप साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स दी गई है। और ओलंपियाड एग्जामिनेशंस सोशल साइंस के अलावा, जैसे कि बाकी आपको पता ही है, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह में भी होता है। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी देखने को। साथ साथ इसमें जो पर्टिकुलरली बात हम सोशल साइंस की करते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, 3 to 10th क्लास ये कंडक्ट किया जाता है। और ये जो इसका टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम्स का, ये 1 घंटे का होता है। तो लेवल्स जो है सिंगल लेवल होती है एग्जामिनेशन। पहले हम जाते हैं डायरेक्ट इसकी एम पे कि ISSO क्यों कंडक्ट किया जाता है SOF एग्ज़ाम। तो इसकी एम है टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मोर इंटरेस्टेड इन सोशल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, तो पहली जो एम है इसकी, स्टूडेंट्स को या फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना है किस चीज़ के लिए, इंटरेस्टेड इन सोशल एंड ह्यूमन बिहेवियर या सोशल ह्यूमन बिहेवियर। साथ साथ एनवायरनमेंट, क्योंकि ज्योग्राफी में इसमें एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल साइंस। तो एज ए होल ये एक हम कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट है एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल ऑफ अ स्टूडेंट इन फ्यूचर जनरेशन। एग्जाम डेट्स, 2 एग्जाम डेट्स होते हैं इसमें, 22 दिसंबर और 24 जनवरी। ठीक है, तो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें एग्जामिनेशन लेवल जो है 3rd to 12th कंडक्ट की जाती है। यानी इनके नाम हम पढ़ेंगे, SOF IEO, SOF NSO एंड SOF IMO, SOF ISSO, SOF IGKO, SOF ICO, SOF NCO। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपको साइड बाय साइड इनकी फुल फॉर्म वगैरह ये सब नज़र आता होगा। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कंपटीशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा। तो 35 ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसमें। और ये क्लास 3 to क्लास 4th की बात हो रही है, 35 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम 5th to 10th, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आप फाउंडेशन बैचेस के हैं तो 8 to 10th आपको एग्जामिनेशन देना है। इसमें क्या होगा, सेक्शन 1 जो है वो हिस्ट्री से होगा, तो सेक्शन 2 ज्योग्राफी से होगा, सेक्शन 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सेक्शन 4 अचीवर्स सेक्शन होगा। ठीक है, ये 4 सेक्शंस होंगे, 6 to 8 ओनली। तो फिर 9, 10th का क्या होगा, ये तो 6 to 8 था, अब 9, 10th का क्या होगा। 9, 10th का पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, उसमें सेक्शन 1 होगा हिस्ट्री से, सेक्शन 2 होगा ज्योग्राफी से, सेक्शन 3 होगा पॉलिटिकल साइंस से, सेक्शन 4 होगा इकोनॉमिक्स से और सेक्शन 5 होगा अचीवर्स सेक्शन। तो टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड अचीवर्स सेक्शन। तो इसमें सारा सिलेबस जो आप पूरे साल के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये एक किस्म का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन अपनी जगह पता कर सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हो, आप कितना डिलीवर करेंगे। इट विल बूस्ट योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बिफोर मार्च एग्जामिनेशंस जो सेशन है। तो आप ये अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़िए, इसके लिए पूरी बुक्स को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ये एग्जामिनेशन अटेंड कीजिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा आपकी। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मार्किंग क्या होगी, ठीक है। तो जब आप देखेंगे
क्वेश्चंस या पेपर में जो मार्किंग स्कीम होगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री से होंगे। फिर अगले 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से होंगे, ये 8th के लिए बोल रहा हूँ। सेक्शन 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी सिविक्स से 10 क्वेश्चन होंगे, अचीवर से 5 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के एक मार्क्स है। जो अचीवर सेक्शन है तो उनके क्वेश्चंस के 3 मार्क्स है। ओवरऑल ये मार्क्स 60 मार्क्स बनते हैं। 9th-10th के लिए क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा? सेक्शन 1 हिस्ट्री, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स हर किसी क्वेश्चन को, तो हो गए 15 मार्क्स। सेक्शन 2 ज्योग्राफी से है तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के एक मार्क्स, तो 10 मार्क्स हो गए, ओवरऑल 25 मार्क्स। फिर सेक्शन 3 पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें 10 क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स आएंगे, हो गए 35 मार्क्स। फिर सेक्शन 4 इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के, तो हो गए और 10 मार्क्स, तो ओवरऑल बन गए 45। तो लास्ट में जो अचीवर सेक्शन है तो उसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस के 3 मार्क्स है, वो गई 15, तो ओवरऑल हो गए 60 मार्क्स। ओके, तो ये था पेपर पैटर्न इसका। नेक्स्ट है सिलेबस इसके लिए। तो क्या सिलेबस होता है 8th के लिए? 8th का सिलेबस जो है, इसमें हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन सोर्सेज, सिग्निफिकेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर या रूल, रूरल लाइफ एंड ट्राइबल सोसाइटीज, crafts and industries, revolt of 1857 and 58, education and British rule, women, caste, reform, colonialism, urban change, changes in art and paintings, literature and architecture, freedom struggle in India and India after independence। ये सिलेबस है 8th के लिए। तो इसमें सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी से है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ सोर्सेज, मिनरल पावर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये ज्योग्राफी पार्ट से होगा 8th के लिए। तो सेक्शन 3 जो है 8th का स्विक्स, तो स्विक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेक्युलरिज्म होगा, पार्लियामेंट्री होगी गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस होगा, मार्जिनलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, और अचीवर्स सेक्शन से थिंकिंग क्वेश्चंस यानी सिलेबस एज पर द सेक्शन। ठीक है, ये मतलब एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग बेस्ड होंगे। तो क्लास 9th के लिए अब सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th का क्या सिलेबस हो सकता है? क्लास 9th के लिए सिलेबस है सेक्शन 1 हिस्ट्री से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म, तो फिर नाजिज्म, राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड पास्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बस इतना हिस्ट्री से है। सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी से है, इंडिया, फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, ड्राइनेज है, और नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन। तो ये 9th की ज्योग्राफी से है। अब 9th का जो है पॉलिटिकल साइंस सेक्शन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, डेमोक्रेटिक राइट्स, इलेक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये सिविक्स से है। सेक्शन 4 इकोनॉमिक्स से है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर होगा, पीपल एंड एज ए रिसोर्स, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फिर लास्ट में अचीवर्स सेक्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस एज पर 1 2 3 4, हाँ सब। क्लास 10th इसका सिलेबस क्या होगा? सेक्शन 1 हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये हिस्ट्री से है। सेक्शन 2 ज्योग्राफी से है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, प्लस इंडस्ट्रीज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी से होगा क्लास 10th के लिए। अब क्लास 10th का सेक्शन 3 स्विक्स यानी पॉलिटिकल साइंस है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये स्विक्स से है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्या आएगा। सेक्शन 4 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर राइट्स, तो ये है इकोनॉमिक्स। तो दैट इज CBSE NCERT जो सिलेबस आता है इकोनॉमिक्स का। तो हायर थिंकिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस एज पर 1 2 3 4 यानी सेक्शंस। ठीक, अब आती है बुक्स ओलंपियाड्स के लिए। तो इसके लिए MTG क्लास वाइज बुक्स अवेलेबल है इनकी साइट पे भी, ऑनलाइन अवेलेबल PDF फॉर्म में भी है, तो क्विज के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो, साइट यहाँ पे आपको साइड में दिख सकती है, आप ISSO भी सर्च कर सकते हैं।
तो वहाँ पे उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। प्रीवियस पेपर्स भी मिलेंगे, तो इसमें भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगा पेपर्स की, प्रीवियस पेपर्स। तो अवार्ड्स इंटरनेशनल जोन के लिए, तो नेक्स्ट लेवल आती है अवार्ड्स की। तो इंटरनेशनल जोन के लिए क्लास टॉपर अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है विनर्स को 3rd to 10th, और ईच विनर को मिलता है अवार्ड हर एग्ज़ाम में जो इसने पोजीशन हासिल की हो फ्रॉम 3rd to 10th। फर्स्ट रैंक को मिलता है 50,000 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की मिलती है, मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलती है। ठीक है। सेकंड पोजीशन को 25,000 अमाउंट मिलता है, कैश अमाउंट, इंटरनेशनल सिल्वर मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिलती है, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलती है। ठीक। थर्ड पोजीशन 10,000 रुपीज़ कैश अमाउंट, ईच इंटरनेशनल यानी ब्रोंज मेडल मिलेगा हर किसी को जो इस थर्ड पोजीशन को लेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगी। ये है किसके लिए? इंटरनेशनल लेवल के लिए। अब जोनल लेवल, ठीक है, जोनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन को मिलेगा 5,000 रुपीज़, तो जोनल गोल्ड मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट जोनल एक्सीलेंस की मिलेगी, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगी। सेकंड पोजीशन जितने भी बच्चे लाएंगे 2,500 रुपीज़ कैश अमाउंट मिलेगा, जोनल सिल्वर मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल जो एक्सीलेंस वो मिलेगी और मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगी और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगी। तो थर्ड पोजीशन के लिए 1,000 रुपीज़ है, तो जोनल ब्रोंज मेडल के लिए ये थर्ड पोजीशन को 1,000 कैश अमाउंट है, तो मेडल ब्रोंज मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस मिलेगी, बाकी सारा सेम, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन। फिर 4th to 10th पोजीशन गिफ्ट्स 500 रुपये के वर्थ मिलेंगे ईच कैंडिडेट को, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस मिलेगी, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन फ्रॉम 4th to 10th पोजीशन। फिर 11th to 25th पोजीशन जितने भी बच्चे आएंगे जोनल लेवल पे उनको मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा और मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन तो मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ जोनल एक्सीलेंस की सर्टिफिकेट मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगी। नेक्स्ट इज रैंक 26 अबो, जो बाकी 26 से बिलो आएंगे ना, अबो आएंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगी। तो अच्छी तरह बच्चे को पता चलेगा मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, कितना खड़ा हूँ और क्या कुछ परफॉर्म किया है जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट या स्कूल लेवल पे, या हम कह सकते हैं अपनी स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो उस बेसिस पे वो अपने आप का भी तखमीना कर सकता है कि मुझे कितना और इम्प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है ओलंपियाड में पेपर्स अटेंड करने का? स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट है? रैंक बेसिस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगा उसको स्टूडेंट्स को अवार्ड मिलेंगी इंटरनेशनल जोनल एंड स्कूल रैंकिंग के हिसाब से, प्राइजेस अनाउंस एनुअली किए जाते हैं, इंटरनेशनल टॉपर्स को अवार्डेड किया जाता है, ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो दिल्ली के अंदर होती है। तो इसके लिए क्या है वेबसाइट www.sofworld.org और फेसबुक अकाउंट है www.facebook.com/sofworld यानी SOF वर्ल्ड। ठीक, थैंक यू। ये थी इन्फॉर्मेशन SOF ISSO के लिए। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी सोशल साइंस की जो इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या आप हायर एग्जामिनेशंस में KS IS देखोगे तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। तो इसमें अपने आप को एक्सप्लोर करना, आगे अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना, अपने आप को इसमें जो है ना एक्सपर्टीज़ इस सब्जेक्ट में डेवलप करना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सोशल साइंस के अंदर ये बच्चे इन एग्ज़ाम्स के ज़रिए कर सकते हैं और वो इन फ्यूचर उस चीज़ को फिर उनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। प्रेजेंटली भी मिल रहा है, इन फ्यूचर भी मिलेगा। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बाकी तक भी शेयर करें और मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।